दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। वन डे के टाइम पे मैं चार्ट लगा रखा हूं, तो यहाँ पर आप लेवल्स को समझिएगा, सपोर्ट्स क्या निकल के आती है उसे समझिएगा और क्या हमारा रेजिस्टेंस या हमारा क्या टारगेट होना चाहिए उस लेवल्स को आप आइडेंटिफाई करिएगा। आज के दिन हम लोग बात करें करंट प्राइस का 95 रुपीज 29 पैसे के आसपास ये क्लोजिंग दी है इसने। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एंट्री के लिए तो ठीक अपने सपोर्ट के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जो इसका हमारा डाउन साइड में सपोर्ट हुआ जो लेवल्स है वो लेवल्स है 92 रुपीज का, तो 92 रुपीज का एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें थोड़ा डीप सपोर्ट के लिए, अगर डीप सपोर्ट यहाँ हम लोग देखें तो थोड़ा सा लेवल्स को मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा आपको चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहला जो हमारा सपोर्ट्स निकलता हुआ आ रहा है वो इस लेवल्स के आसपास का निकलता हुआ आ रहा है, जो कि वैल्यू उसका 92 रुपीज होना चाहिए। नेक्स्ट सपोर्ट की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा इस लेवल्स के आसपास आ रहा है, जो कि हमारा वैल्यू 84 रुपीज का आ रहा है। अगर थर्ड सपोर्ट की बात करें तो थर्ड सपोर्ट हमारा इस लेवल के आसपास आ रहा है, जिसकी वैल्यू 75 है। और फोर्थ जो कि हमारा सबसे अच्छा सबसे मजबूत सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है वो लेवल से कहीं ना कहीं आपको 68 का नजर आएगा। तो 68 फार अवे नजर आती हुई दिख रही है यहाँ से। अगर बाजार में कुछ बड़ी गिरावट आती तभी ये स्टॉक्स आपका 68 के पास जाएगा, अदरवाइज 68 के पास ये स्टॉक्स अभी जाने से रहा नहीं। तो डाउन साइड में बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा 68 का लेवल। तो अगर हम लोग बात करें अभी करंट सिनेरियो में हम लोग 92 रुपीज और 84 के सपोर्ट को लेकर चलते हुए चलेंगे, क्योंकि 75 भी कहीं ना कहीं डीप होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर स्टॉक्स में आप एंट्री लेने के लिए, अगर फ्रेश एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर ये स्टॉक्स आपका 98 के ऊपर क्लोजिंग देती है तब कहीं ना कहीं आप इसके अंदर एंट्री के लिए प्लानिंग करिएगा, अदरवाइज आप इसको सिंपली इग्नोर करके चलिए अभी। क्योंकि अगर हम लोग बाजार में बात करें तो हमारे जो शेयर्स होते हैं वो इस तरह चलते हैं, तो ऊपर आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे ऊपर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक में तेजी या फिर यह बुल रन आ चुकी है। अगर आप 98 के ऊपर एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 94 के आसपास का होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 106 का होना चाहिए 98 के साथ। छोटे छोटे टारगेट के साथ आपको स्टॉक्स में जाना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म के व्यू आप इसमें रखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा फंडामेंटल एनालाइज करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर हम लोग बात करें स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से तो छोटा छोटा टारगेट आपको 4 से 6% लेना है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं पोजीशन एग्जिट कर लेना है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्टॉक्स आपको कंप्लीटली साइडवेज चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जैसा मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ आप देखिएगा, यहाँ पर लेवल्स को मैं आइडेंटिफाई कराऊंगा। ये जो लेवल्स है ये कहीं ना कहीं इसका एक रिजेक्शन लेवल, ये एक रिजेक्शन लेवल, यहाँ से भी इसमें ब्रेकआउट देखने को मिली, तो इसे हम लोग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर मर्ज करते हुए चल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा हमारा इसके अंदर क्या सपोर्ट होना चाहिए और क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो आप 98 के ऊपर जब जाती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तभी आपको एंट्री लेनी है, अदरवाइज आप थोड़ा सा भी इग्नोर करके चले। अगर आपने ऊपर कहीं बाय किया है, एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसे डीप में आने दीजिए, तब उसके बाद एक्यूमुलेट करिएगा, क्योंकि आपको एवरेज आउट अभी करना है यहाँ पर। अगर हम लोग GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड के अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस इसका एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें वैल्यूएशन हाई नजर आती हुई दिख रही है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कहीं ना कहीं लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर थोड़ा सा हम लोग एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज बताया जा रहा है, बट मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रेड फ्लैग्स की तो यहाँ पर एक रेड फ्लैग्स निकलती हुई आ रही है, तो वो है भाई प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं गिर भी पड़ी, यानी कि प्लेज है वो। अगर हम लोग फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें सिर्फ और सिर्फ 2 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है, जिसमें से एक एनालिस्ट ने इसे बाय की रिकमेंडेशन यहाँ पर दी है। अगर टोटल प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें 66% की हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.66% की हिस्सेदारी है। DIs की बात करें तो 1.73% की हिस्सेदारी है। FIs की बात करें तो 14.76% की हिस्सेदारी है। और रिटेलर्स की बात करें तो 15.78% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कॉर्पोरेट एक्शन की तो आप देखिएगा 2013 में इसने 1 पैसे का आपको डिविडेंड दिया था। 2014 की बात करें तो वहां पर भी 1 पैसे का डिविडेंड दिया था। और 2015 की बात करें तो यहाँ पर इसने लगभग आपको राइट टू इशू के हिसाब से 14 शेयर्स ऑफर किए थे 15 रुपीज में। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ खास मोटा डिविडेंड भी नहीं है और किसी भी तरह का बोनस या स्प्लिट की भी बातें यहाँ पर नहीं है GMR एयरपोर्ट्स के अंदर। अगर टेक्निकल्स की बात करें यानी कि परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखिएगा पिछले 5 सालों में 476% का रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल से बात करें तो 149% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल से बात करें तो यहाँ पर 59.48% का रिटर्न दिया है।
पिछले 6 महीने से बात करें 27.65% का रिटर्न दिया, पिछले 3 महीने से लगभग 1.75% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। दोस्तों मैंने बिना किसी बकवास के वीडियो को बिगिन किया था, तो सो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूं GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा लिमिटेड के अंदर मूविंग एवरेज क्या कह रही है, तो वहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बाय का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। 13 ऐसे मूविंग एवरेज है जहां पर स्ट्रॉन्ग बाय का रिकमेंडेशन आ रहा है, एक हमारे मूविंग एवरेज से कहीं ना कहीं सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आप इसमें अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बैलेंस शीट चेकआउट कर लीजिएगा जरूर से जरूर।